हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं आत्मन स्टडी विद धीरज। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज़ देखो, क्लियरली लिखना कमेंट में। क्योंकि क्या है कि एक ने बोला, हाँ, एक के भाई ने बोला कि क्रिस्टल क्लियर है वॉइस। वाह भाई, अच्छी बात है, क्रिस्टल क्लियर हो तो। फिर दूसरे ने बोला कि वॉइस क्लियर नहीं है। फिर मैं कंफ्यूज हो गया कि वॉइस क्रिस्टल क्लियर है या फिर वॉइस क्लियर नहीं है। प्लीज़ मेरे को एक फाइनल आंसर दो, क्योंकि मैं ना सो तो मतलब उन सबको छोड़ दूँ तो मैं आज स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी और एक बड़ा चेंज बताना चाहूँगा। तो आज आपके साथ मैं थोड़ी देर बातें करूँगा। आप सोचो और मेरे को बताओ कि आपको मेरे चैनल के बारे में कहाँ से पता चला। आप बताओगे कि या सिमरन दीदी, या फिर वेदांतु, या फिर एजू मंत्रा, या फिर अन अकेडमी, या फिर इन सब से आप मेरे चैनल पर आए, राइट? तो इससे पहले आपको मेरे चैनल का पता नहीं था और आप चैनल पर आए तो आपने सब्सक्राइब किया, राइट? तो आपने सब्सक्राइब किया विच मीन्स कि आपको वीडियोस अच्छे लगे, इसलिए आपने सब्सक्राइब किया। मैंने प्रमोटिंग इसलिए की थी ताकि लोगों को भी पता चले कि लाइन टू लाइन लर्निंग वाला भी कोई है। बट लोग आज इसको स्पैम कहते हैं। भाई क्यों? मैं अगर मेरे चैनल की प्रमोटिंग कर रहा हूँ जिसके लिए यूट्यूब 500 या उससे भी ज़्यादा पैसे लेता है, तो बस वही मैं सिर्फ फ्री में कर रहा हूँ, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कल मैं ऐसे यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहा था और मेरे को एक सेक्शन दिखा। तो मैं प्रमोटिंग के लिए अक्सर जाता रहता हूँ अन अकेडमी और इनकी वीडियोस पे, और ऐसे कि मैं खुद टीचिंग वीडियोस बनाता हूँ, तो यूट्यूब मेरे को और टीचिंग चैनल सजेस्ट करता है। तो उसने अन अकेडमी की मेरे को एक लाइव सेक्शन सजेस्ट किया। वो किसका था वो मैं नहीं बताऊँगा। उस लाइव सेक्शन में मैं गया और वहाँ पे सिर्फ 8 जने थे। वहाँ पे भी मैंने मेरे चैनल की प्रमोटिंग की। देन वो सर कहते हैं कि अच्छा बेटा, चैनल की प्रमोटिंग कर रहा है। अच्छा, तो ये एटमन भाई जो हैं, एटमन जो है, देखो मैं पहले बता देता हूँ कि वो एटमन तो नहीं है। एंटमैन के नाम से अगर मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ यार अनसब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं मार्वल के कोई वीडियो नहीं डालने वाला। और एटमन नहीं, आत्मन है। आत्मन मीन्स सेल्फ स्टडी विद धीरज। सेल्फ स्टडी, क्योंकि यहाँ पे आप खुद पढ़ रहे हो, कोई आपको दिमाग में ठूस नहीं रहा है। पढ़ना हो तो पढ़ो या फिर अच्छे से पढ़ो। उन्होंने कहा, बार बार उन्होंने एटमन लिया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, होता है, रॉन्ग प्रोनाउंस हो जाता है कभी कभी। वो कहते हैं कि अच्छा, यहाँ प्रमोटिंग के चक्कर में स्पैम करने आए हो तुम। मैं कहता हूँ देखो देखो देखो, अब दिख ही गया होगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। ऐसा वो सर कहते हैं। तो फिर मैंने कहा कि सर ऑब्वियस सी बात है कि आप बड़े हो, क्योंकि मैं सिर्फ 16 साल का हूँ और तो और मैं 10th में हूँ। तो मतलब कोई चांस ही नहीं है कि मैं बड़ा हूँ और आप छोटे हो। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है, चलो मैं तुम्हारे चैनल की प्रमोटिंग कर देता हूँ। हाँ, तो देखो ये एडमन भाई हैं, ये कुछ पढ़ाते हैं और ये कुछ देते हैं, बस। क्यों? फिर मैंने उन्हें लिखा कि थैंक यू। फिर मेरे को अंदर से लगा कि नहीं, बस अब मैं प्रमोटिंग नहीं करूँगा। अब मैं प्रमोटिंग तभी करूँगा जब यूट्यूब मेरे वीडियोस को दूसरे चैनल पे सजेस्ट करेगा। अब मैं प्रमोटिंग किधर भी नहीं करूँगा, कर दी जो कर दी, पर अब मेरा प्रमोटिंग की लाइन्स आपको कहीं पे भी दिखे तो वो कोई रॉन्ग पर्सन है, क्योंकि अब मैं प्रमोटिंग नहीं कर रहा हूँ, कभी भी नहीं करूँगा मैं। कुछ लोग यहाँ पे एजू सर वाले भी होंगे ना, अरविंद अरोरा सर के, उनके साथ भी ऐसा हुआ था। उन्होंने टिकटॉक वाले से शाउट आउट मांगा था, तो प्रमोटिंग मांगी थी, तो उन्होंने मना कर दिया था। फिर उस दिन के बाद उन्होंने कभी नहीं मांगा, वे चैनल की प्रमोटिंग नहीं की। अब मैं भी यही करूँगा। अब मैं मेरे चैनल की प्रमोटिंग किधर भी नहीं करूँगा, मतलब किधर भी नहीं। देखो, मेरे को प्लीज़ वॉइस का बता देना कि वॉइस क्लियर है कि नहीं। तो अब स्टडी स्टार्ट होती है। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स। और इसके क्वेश्चन आंसर्स। ओके, हम नोट्स से भी पढ़ेंगे। तो नोट्स लास्ट में है, मतलब थोड़ा सा लास्ट में, बुक के बाद नोट्स ही हैं, तो आप चाहो तो जा सकते हो। हार्मोन्स, how are such chemicals or hormonal means of information transmission used in animals? What do some animals, for instance, means squirrels, experience
when they are in a scary situation. Their body have to prepare for either fighting or running away. Both are very complicated activities that will use a great deal of energy in controlled way. That will use a great deal of energy in controlled way. Many different tissues types will be used and their activities integrated together. तो देखो आखिर हार्मोन्स केमिकल हार्मोन्स आखिर ये है क्या और एनिमल्स इनको कैसे यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन के लिए. और अगर किसी स्क्वायरल ने कोई स्कैरी सिचुएशन फेस की, जैसे कि या जिसमें उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते, या तो भाग या सामना कर. तो सामना कर मतलब लड़ाई कर. तो इन दोनों ही सिचुएशन में उसको एक हाई नीड है एनर्जी की. भागने के लिए भी एनर्जी चाहिए, लड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए. तो अब वो ब्रेन को इतना फास्ट, एक्सट्रीमली फास्ट कैसे बताएगा कि वो ब्रेन विद इन अ सेकेंड उसका आंसर दे सके. However, the two alternate activities, the fighting and the running, are also quite different. हाँ different तो है. So here is the situation in which some common preparation can be useful, made in the body. This preparation should ideally make it easier to do other activity in the near future. How will be this achieved? मतलब एक बार के लिए स्क्वायर कुछ भी कर लगता है, पर अगली बार जब ऐसा होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ब्रेन को अगर कोई भी मुसीबत लगती है तो वो एक बार उसको फेस कर लेता है, फिर अगली बार के लिए वो उसका एक बेटर प्लान बना के रखता है कि अगर अगली बार आँख सामने आ गई ना, विद इन अ नैनो सेकेंड हाथ हटा देना है. If the body design in the squirrel relied only one electrical impulse via nerve cells, the range of the tissue instructed to prepare for the coming activity will be limited. Yeah, वो तो limited ही रहेगा. On the other hand, if chemical signal where to ranging changes needed, this is done in many animals, including human beings, using a hormone called adrenaline that is secreted from the adrenal glands. So okay. सो हमारे जो एड्रेनल ग्लैंड्स है वो एक स्पेशल टाइप का हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिससे कि हम रैपिड फास्ट एक्शन ले सकते हैं और हमारी बॉडी को कम्युनिकेशन करने में हेल्प मिलती है. ओके सो किधर से वन हार्मोन कॉल्ड अच्छा ठीक है. लुक एट द फिगर 7.7. लुक एट दिस ग्लैंड. ठीक है, वो बाद में देखेंगे. एड्रेनालाइन इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है. The target organs or the specific tissues on the acts include the heart. As a result, the heart beats faster, resulting and skin is reduced due to contraction of muscles around small arteries. Breathing rate also increase because of contractions of the diaphragm and the rib muscles. All the response together enable the animal body to be ready with the situation. Such animal hormones are the part of endocrine system, which constitutes a second way of control and coordination in our body. So remember that plant have hormones that call their directional and growth axis. What function, देखो axis लिखा हुआ नहीं, मैं बता रहा हूँ. What functions do animal hormone perform? तो ऐसे कौन से परफॉर्म है, मतलब ऐसे कौन से फंक्शन है जो एनिमल हार्मोन परफॉर्म करता है. सो किधर गया. हाँ, वी हैव नेवर सीन एन एनिमल ग्रोइंग मोर इन वन डायरेक्शन और the other depending on light or gravity. But if we think about it bit more, it will become evident that even in plant bodies growth happens in carefully controlled places. Plants will grow more leaves in places on the plant body, for example, but we don't grow fingers on our face. या कुछ भी कर ले, हमारे चेहरे पे फिंगर्स तो आना इम्पॉसिबल है. The design of the body is carefully maintained even during the growth of children. So देखो यहाँ पे होता है पाइनल ग्लैंड. एक मिनट हम इसकी थोड़ी सी लेंथ कम कर देता हूँ. So देखो ये रहा पाइनल ग्लैंड, ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड, ये रहा थायराइड ग्लैंड. सो ये है थायराइड. ओके. और ये है पैराथायरॉइड ग्लैंड्स.
और ये है थाइमस, और ये है हाइपोथैलेमस, और हमारा मेन मटेरियल आता है यहाँ पर, जो कि है पेनक्रियास और एड्रेनल ग्लैंड्स, और सेम हेयर. So let us examine some example to understand how hormones help in coordinated growth. We have also seen salt packets which say iodinized salt or enriched with iodine. Why it is important for us to have iodinized salt in our diet? Iodine is necessary for the thyroid gland to make thyroid hormone, thyroxine hormone. Thyroxine regulates carbohydrate, protein, and fat metabolism in the body, so as to provide the best balanced growth. Iodine is essential for the synthesis of thyroxine. In case iodine is deficient in our diet, there is possibility that we might suffer from goitre. One of the symptoms in this disease is swollen neck. Can you correlate this with the position of thyroid gland in figure 7.7? Sometimes we come across people who are either very short, taps, or extremely tall giants. Have you ever wondered how this happens? Growth hormones is one of the hormones secreted by the pituitary. As its name indicates, growth hormones regulates growth and development of the body. If there is a deficiency of the hormone in the childhood, it leads to the dwarfism. You must have noticed many dramatic changes in your appearance as that your friends as approach 10 to 12 years of age. These changes associated with puberty are become of secretion of testosterone and orchestrone. Do you know anyone in your family or friend who has been advised by the doctor to take less sugar in diet because they are suffering from diabetes? Yeah. सब यार आजकल तो ये कॉमन हो गया है. As a treatment, they might be taking injection or insulin. Yeah. This is the hormone which is produced by the pancreas, helps in regulating blood sugar levels. If it is not secreted in proper aminos, the sugar level in the blood rises, causing many harmful effects. If it is so important that hormones should be secreted in precise quantities, we need a mechanism through which this is done. The timing and the amount of the hormone released and regulated are feedback mechanism. For example, देखो शुगर लेवल जो होते हैं बॉडी में अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको डिटेक्ट करने के लिए सेल्स हैं पेनक्रियास की जो रेस्पॉन्ड करते हैं प्रोडक्ट करने में ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन. As the blood sugar level falls, insulin secret is reduced. So ये कुछ 1 मिनट ये क्या हुआ? कोई मजाक कर रहा है क्या मेरे साथ? चैप्टर ख़त्म इतना जल्दी? रियली में क्या? तो चलो आज ही फिनिश कर देते हैं द फाइनल पार्ट. ओके यार नहीं मैंने रियली में सोचा था कि ये बड़ा होगा क्योंकि मैंने जब कल इसमें सॉल्यूशन किया था और नोट्स लिखे थे तो यहाँ तक लिखे थे. हाँ यार इतना जल्दी ख़त्म हो गया क्या? तो चलो एक बार मैं नोट्स पढ़ा देता हूँ फिर अपन जाते हैं इस पे सॉल्यूशन पे. सो ये रहे हार्मोन्स इन एनिमल्स. So hormone, these are chemical messages secreted in a very small amount of specialized tissues called duct glands. They act on the target tissue and organs usually from. तो देखो इसमें एंडोसरिंग सिस्टम जो होता है वो जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है केमिकल कंपाउंड से उनको कहते हैं हम लोग हार्मोन्स. ओके सो ये कुछ हार्मोन्स है और ये कुछ उनके ग्लैंड्स हैं और ये उनकी लोकेशन और फंक्शन है. ये हमारे 8th में भी आया था. सो ये था लर्न करना इंपॉर्टेंट है. अब आयोडीनाइज सॉल्ट हमारे लिए नेसेसरी क्यों है? क्योंकि आयोडीन जो है सबसे पहले मैं बताता हूँ थायराइड ग्लैंड के बारे में. तो वो जो है वो प्रोड्यूस करता है थायरोनॉक्साइन जो हमारी बॉडी की ग्रोथ फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स को मेंटेन करके रखता है. अगर वो ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर हमारी पूरी बॉडी ऊपर नीचे हो जाती है. सो उसको मेंटेनेंस के लिए चाहिए आयोडीन जो उसको सिंथेसाइज करता है. सो अगर उसको आयोडीन मिलेगा तो वो सिंथेसाइज करेगा, नहीं तो अगर उसको आयोडीन नहीं मिलेगा तो फिर वो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा. अब डायबिटीज़ तब होती है जब हमारी बॉडी में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है और हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है. देन वी कॉज डायबिटीज़. और इसका इसमें ट्रीटमेंट सिर्फ 2 ही है, या तो आप इंसुलिन की टैबलेट्स लो या फिर उसका इंजेक्शन, क्योंकि इसका और कुछ भी नहीं है. और फिर ये शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस. देखो शुगर लेवल जो है स्विच ऑफ फीडबैक सेंड. तो अच्छा देखो अब इसमें क्या है शुगर लेवल इन द ब्लड राइज. ठीक है तो फिर उसको पैनक्रियास सेल्स डिटेक्ट कर लेंगे
फिर सिंथेसाइज कर देगा उसको इंसुलिन, फिर ब्लड शुगर लेवल्स फॉल्स हो जाएंगे, फिर स्टॉप सिक्रेटिंग मोर इंसुलिन, तो बस और फिर ब्रेक स्टॉप लाइक इन अ फ्लोट इन अ वाटर टैंक। ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, मैं हर बार बनाता हूँ बट कोई बोलता ही नहीं कि ये भी पढ़ा दो। आई थिंक कि कोई नोट्स तक आते ही नहीं है। सो अब सॉल्यूशन। जैसा कि कुछ लोगों को पता चल गया होगा कि वहाँ पे टाइम चेंज हो गया है, 7:17 हो गया है, जबकि पहले 6:50 थे या 7 थे। मेरे कुछ काम था वो मैं करके आ गया। क्या मेरी वॉइस अभी भी क्लियर है? और अगर क्लियर है तो क्या अगर मेरी वॉइस हर वीडियो में ऐसी रहेगी तो क्या ये ओके रहेगा? प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 1. Chemical coordination take place in animal with the help of hormones. Hormone is the chemical messenger that regulates the physiology in living organism. It is the chemical, देखो हार्मोन जो है वो एक केमिकल है, केमिकल है जो हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसमिशन या फिर कम्युनिकेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए या फिर कंट्रोल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि एक्सट्रीमली फास्ट होता है और ये एड्रेनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है और ये एड्रेनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है और ये एक एंडोसिरिन सिस्टम का एक पार्ट है। अब टू, व्हाई इज़ द यूज़ ऑफ आयोडीनाइज्ड सॉल्ट इज़ एडवाइजेबल। देखो जो हमारा क्या कहते हैं उसको, थायराइड ग्लैंड जो है उसको, वो जो है हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को मेंटेन करके रखता है और हमारी बॉडी की ग्रोथ को भी मेंटेन करके रखता है, मतलब एकदम परफेक्ट होने देता है वो सारे काम। बट अगर क्या होता है कि उसको चाहिए होता है तो आयोडीन उसको सिंथेसाइज करता है, मतलब कि उसको बेटर परफॉर्म करने में हेल्प करता है। बट अगर आयोडीन नहीं होगा तो एक टाइम के बाद थायराइड ग्लैंड थक जाएगा और फिर वो और सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा। उस टाइम के बाद बॉडी अनबैलेंस्ड हो जाएगी, फैट्स बॉडी में कभी डिक्रीज़ कभी इंक्रीज़ हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी सेम, और ग्रोथ हमारी कैसे भी हो सकती है। थायराइड ग्लैंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आयोडीनाइज्ड सॉल्ट खाओ, सॉल्ट नहीं। ऐसा मत कर देना कि मतलब मुट्ठी भर के नमक खा लिया, क्योंकि उससे जो खा लोगे ना तो भाई ज़िंदगी भर तक बेहोश ही पड़े रहोगे। हाउ डज आवर बॉडी रेस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनालाइन इज सिक्रेटेड इनटू द बॉडी। देखो एड्रेनालाइन हार्मोन जब सीक्रेट होता है हमारे एड्रेनल ग्लैंड से, वो मतलब होता है एकदम फायर अलार्म के जैसा। पूरी बॉडी में एकदम मतलब करंट जैसा दौड़ जाता है कि बस अब कुछ ना कुछ तो करना है, कोई ना कोई तो इमरजेंसी आ गई है, और ये डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है, तो मतलब वो एकदम विद इन नैनो सेकेंड वो पूरी बॉडी तक पहुंच जाता है। और जब ये सीक्रेट होता है लार्ज अमाउंट में तो ये हार्ट बीट की भी स्पीड को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है, और ब्रीथिंग रेट अगर इंक्रीज़ होगी तो डायफ्राग्राम भी डिक्रीज़ होगा, जिससे हमको शॉर्टन ऑफ द ब्रेथ होगी तो हमारी स्किन भी कोलाइड हो जाएगी बिकॉज ऑफ कोलाइडेशन ऑफ द मसल्स। वाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़ ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। देखो हमारी बॉडी में हमें डायबिटीज़ तब होता है जब हमारी बॉडी में मिक्स्ड शुगर लेवल को डिक्रीज़ करने में फेल हो जाती है, मतलब कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। तो हमारी बॉडी को इंसुलिन चाहिए होता है जिससे कि वो ब्लड में हमारे शुगर को प्योरीफाइड कर सके। उसके लिए उसको इंसुलिन की ज़रूरत होती है, बट एज़ कि हमारी बॉडी उतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, इसलिए हमें हमारी बॉडी को इंसुलिन के इंजेक्शन्स देने पड़ेंगे। अभी आ गई एनसीईआरटी एक्सरसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। बताओ कौन सा है इसमें से। हाँ सही आंसर है डी, राइट। अब मुझे बताओ, द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज द स्नैपेस। The gap between the two neurons is called as the synapse. The brain is responsible for thinking, regulating the heartbeat, balancing the body, all of the above. The brain is responsible for thinking, regulating the heartbeat and balancing the body. Question number 4. अच्छा ये तो क्वेश्चन है तो ये समझाना पड़ेगा। What is the function of receptors in our body? Think of a situation where receptors to work properly. What problems are likely to arise? देखो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि नोज़, आइज़ और ऑर्गन्स या टिश्यूज़ जो हमारी पूरी बॉडी में होते हैं, और वो हमको हमारे इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में वो हमको बताते रहते हैं। इन केस आँख या फिर कान या फिर स्किन में कुछ हो जाता है तो फिर क्या होता है। दिस इज द एक्सटर्नल स्टिमुलाई मतलब एक सडन एक्शन such as heat or pain, or they also trigger an impulse in a sensory neuron which needs message to the spinal cord. Okay, जब रिसेप्टर्स डैमेज हो जाते हैं तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई ट्रांसफ़र करता है सिग्नल ब्रेन तक। जो हम फॉर एग्जांपल अगर हमारे रिसेप्टर्स एक्सीडेंटली टच कर देते किसी हॉट ऑब्जेक्ट को, then might get burned as a damaged receptors cannot perceive the external stimuli of heat and pain, तो उसमें हमारा सिग्नल्स परफॉर्मेंस करेगा
दूसरी चीज़। तो क्वेश्चन नंबर 5, द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन एज एक्सप्लेन इन फंक्शन। मैं 99.9% की गारंटी से कह रहा हूँ ये एग्जाम क्वेश्चन में आएगा, हर बार आता है। सो न्यूरॉन्स जो है वो फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम के, एज के हमको ये पता ही है। और उसके 3 मेन टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक्सॉन, डेंड्राइट और सेल बॉडी। सो इसमें जो ये है, ये नर्व की हेडिंग है, ये सिर्फ ईजी है। फिर इसमें आता है ये डेंड्राइन, ये न्यूक्लियस और ये एक्सॉन। सो अब स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन, ठीक है। सब इसके फंक्शन क्या है, देखो जो एक्सॉन है वो कंडक्ट करता है मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। डेंड्राइन जो है वो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, और सेल बॉडी जो है वो कंटेन करती है न्यूक्लियस, माइटोचॉन्ड्रिया और ब्लड 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 ब्लड। और क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द चेंजेस इन द गर्ल्स एट द टाइम ऑफ पुबर्टी, ठीक है। तो सेकेंडरी sexual characters sticks in girls, increase in breast size and darkening of skin of the nipples present at the nips of the breasts, appearance of the hair in the genital area, appearance of the hair in other areas of the skin like underarms, face, hands and legs, increase in size of uterus and ovary, beginning of maturation cycle, more secretions of oil from the skin which results in appearance of pimples. So question number 7, which signals will get distorted in case of a spinal cord injury? The reflex action arc connection between the input and the output nerves meet in a bundle and the spinal cord. In fact, nerves from all over the body meet in the bundle in the spinal cord on their way to the brain. अगर कोई भी इंजरी हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड को तो उसका सीधा असर ब्रेन पे पड़ता है। बहुत बार देखा होगा जिनके स्पाइनल कॉर्ड टूट जाती है उनको यहाँ तो कोमा हो जाता है या फिर ब्रेन ट्यूमर। सो हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन द प्लांट्स? सो जैसा कि मैं इतनी बार बता चुका हूँ कि केमिकल कोऑर्डिनेशन, एज के प्लांट के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, सो वो लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन का यूज़ करते हैं किसी भी स्टिमुलाई को फेस करने के लिए। उनके पास एक स्पेशल टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं जो उनकी प्लांट की एक बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और फिर ट्रांसलोकेट करते हैं उनको दूसरी बॉडी में। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है रूट्स में तो ट्रांसलोकेट होकर जहाँ पर भी उसकी ज़रूरत है वहाँ पे जाएगा। और इसके 5 मेजर टाइप होते हैं, एक्सिन, गैबेलियम, साइटोकैल्सियम, एब्सॉर्बिक एसिड एंड एथिलीन। और तो इनको हम लोग फोटो हार्मोन्स कहते हैं, आर अदर ग्रोथ प्रमोटर्स सच एज एक्सिन, गैबेलियम्स। व्हाट इज़ द नीड ऑफ अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म? देखो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना हम लोग किसी पता ही नहीं कर पाएंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में कौन सी चीज़ डेंजरस है और कौन सी चीज़ गुड है। तो उससे हमको क्या है, स्टिमुली जो होती है उसका हम सामना कर सकते हैं, मतलब एक सडन एक्शन का हम सामना कर सकते हैं। और इससे हमारी बॉडी वेल डेवलप्ड और वेल एडवांस रहती है, जिससे कि हम नई नई चीज़ों के बारे में भी सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ आर इनवॉल्यूटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? देखो इनवॉल्यूटरी एक्शन जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली कंट्रोल नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल कि हम हमारी हार्ट बीट या फिर हम हमारे फूड को एलिमेंट्री कैनल से रोक नहीं सकते, जैसे शिव जी ने जहर को रोका था। और ये एक्शन जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल होता है ब्रेन से, और जो ब्रेन को कंट्रोल कर सकता है वो ऑब्वियसली इन एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकता है। On the other hand, the reflex actions such as closing of the eyes immediately when bright light is focused show certain response and do not involve any thinking. This means that unlike involuntary actions, reflex actions are not under the control of the brain. तो involuntary action जो है वो कहीं ना कहीं पे ब्रेन के कंट्रोल में है, बट रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो ब्रेन के बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। सो अब कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट नर्वस एंड हार्मोन मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये 98% एग्जाम में आएगा। अब तो नर्वस सिस्टम का मैकेनिज्म क्या है? तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन आती है और वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स से जाती है। हारमोनियम में क्या है कि उसमें केमिकल मैसेजर्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक उसमें केमिकल्स। और इसमें एक्शंस और डेंड्राइट्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं और कोऑर्डिनेट एफर्ट करते हैं। बट उसमें जो होता है वो ब्लड करता है, ब्लड में वो लोग एक बार केमिकल्स छोड़ देते हैं, फिर वो ब्लड पूरी बॉडी तक पहुँचा देता है। और इसमें जो फ्लो होता है इन्फॉर्मेशन का वो रैपिड और रेस्पॉन्स भी क्विक होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स का। और जहाँ तक बात आती है हमारे हार्मोनियन सिस्टम की तो वो थोड़ा सा स्लो है, और इट इफ़ेक्ट्स आर शॉर्ट लिव्ड और इट्स प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट्स। मतलब हार्मोन जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस्ड होते हैं, जबकि नर्वस सिस्टम एकदम से ख़त्म, बस इफेक्ट हो गया ख़त्म। अब क्वेश्चन टू 12, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनर इन विच मूवमेंट टेक प्लेस इन सेंसिटिव प्लांट्स एंड द मूवमेंट इन आवर लेग्स? देखो सेंसिटिव प्लांट्स यानी कि मूवमेंट टेक प्लेस होता है, ठीक है, तो ये लास्ट है। तो देखो सेंसिटिव प्लांट्स में जो मूवमेंट कॉज होता है वो होता है मेमोसा पुचका में, जब अपन उसको टच करते हैं वो कोलाइड हो जाता है। हमारे लेग्स में एक एग्जांपल है वॉलंटरी एक्शन का, हम चाहेंगे तब वो मूव होंगे, नहीं तो नहीं। फॉर द मूवमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेल टू द सेल बाय इलेक्ट्रोस केमिकल सिग्नल्स एज प्लांट डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। और मूवमेंट इन आवर लेग में जो है वो पास होते हैं हमारे ब्रेन से और कंटिन्यूसली कंट्रोल्ड होते रहते हैं। और जो प्लांट में है स्टिमुलाई या फिर
क्या नाम था यार उसका, मिमोसा फॉर दिस मोमेंट टू अकर द प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम, ठीक है। और हमारे एनिमल में मसल्स में वो प्रोटीन्स को जो होते हैं उनसे वो मूवमेंट होते हैं। सो वीडियो हो गई एक खत्म, मतलब चैप्टर भी हो गया खत्म। सो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो और प्लीज़ फिर वीडियो को शेयर करो यार, क्योंकि मैं तो प्रोमोटिंग करने से रहा।